क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला बजट मात्र 171.5 करोड़ का था। इस बजट को 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम ने पेश किया था। उस समय का बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च 197 करोड़ हुआ था और 26 करोड़ का घाटा था। और इस साल के वर्तमान बजट को देखते हैं। The birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 रविवार को संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। इस साल के बजट प्रस्तुत करने की तारीख को पहले दिन सोमवार से बदलकर रविवार किया गया। इसलिए यह पहली बार था कि रविवार को बजट पेश हुआ। साथ ही यह बजट नए कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट था। देश के अच्छे नागरिक का काम है कि उसे बजट में क्या है क्या नहीं पता होना जरूरी है। इस वीडियो में हम न्यूट्रल तरीके से बजट को देखने वाले हैं। किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाते वैसे नहीं, हम लास्ट में बजट के खामियों को देखने वाले हैं। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। इस साल के बजट को युवा शक्ति डिवाइन बताया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं की शक्ति को विकास में बदलना है। बजट की थीम में घरेलू विनिर्माण, तेजी से बढ़ती सेवाएं, आधारभूत संरचना, सबका साथ सबका विकास पर बल रखा गया। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ? इस बजट में कुछ वस्तुएं सस्ती हुई तो कोई महंगी हो गई। प्रमुख बदलाव इस प्रकार है। सस्ती हुई वस्तुएं, सरकार ने निर्यात निर्भर क्षेत्रों को निर्यात दी है। उदाहरण के लिए चमड़े के उत्पादों, चप्पल जूते के लिए कस्टम ड्यूटी छूट दी गई। 17 प्रकार के कैंसर दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई तथा 7 दुर्बल रोगों के इलाजों की वस्तुओं पर भी छूट दी गई है। समुद्र की मछलियों पर शुल्क माफ होने से मछलियां महंगी नहीं हुई। माइक्रोवेव ओवन के पुर्जों और सोलर पैनल बैटरी के पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है। और शिक्षा चिकित्सा के लिए भेजे पैसे पर भी TSC 5% से 2% की गई। इन कदमों से आम लोगों और व्यापारियों को कुछ राहत मिली है। अब देखेंगे महंगी हुई वस्तुएं। कंपनियों के शेयर बायबैक पर टैक्स बढ़ाया गया और वीडियो गेम कंसोल के पुर्जों पर पहले दी जा रही छूट वापस ली गई। कॉफी रोस्टिंग पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। आयातित शराब और चिड़ियाघर के जानवर पर भी टैक्स बढ़ाया गया। ये चार्ट देखिए, सेक्टर वाइज इतना फंड अलॉट किया गया है। अब आता है प्रॉब्लम्स में। नंबर 1, हेल्थ पर खर्चा बहुत कम है। भारत का हेल्थ खर्च 2% ऑफ GDP। WHO सलाह देता है कि 5% ऑफ GDP होना चाहिए। सरकारी अस्पताल पर ज़्यादा निवेश चाहिए था। सेकेंड, शिक्षा में निवेश लक्ष्य से कम। छतें गिर रही है, स्कूल और कॉलेज में टॉयलेट्स नहीं है, टीचर और स्टूडेंट्स को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। शिक्षा का खर्च 3 to 3.5% ऑफ GDP है। NEP का लक्ष्य था 6% ऑफ GDP। सरकारी स्कूल और कॉलेज की क्वालिटी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। LPG की कीमतें 30 to 40% बढ़ी है और इन्फ्लेशन 8 से 10% तक गया है। गैस, पेट्रोल और ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम होने के चाहिए थे। आम आदमी को तुरंत राहत नहीं मिल रही है इस बजट में। पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। बजट में क्या है? बजट 2026-27 राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता देता है और भविष्य की क्षमता बढ़ाने में अवसर बनाता है, लेकिन तात्कालिक राहत और आम जनता पर तात्काल प्रभाव के संदर्भ में कदम धीमे सा सीमित नजर आता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।